नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। भारतीय लोकतंत्र में जो चुनावी रेलगाड़ी है अब वो बिहार से प्रस्थान कर बंगाल के लिए निकल चुकी है। बंगाल में कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। हाल ही में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की यात्रा की थी। बंगाल यात्रा के दौरान उनके काफिले पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी और उस पत्थरबाजी का आरोप वहां के शासन कर्ता ममता बनर्जी पर लगाया था बीजेपी ने। लेकिन अब बिहार की राजनीति बंगाल से जुड़ गई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने एक बड़ा ऐलान किया है। जेडीयू का कहना है कि अब वो बंगाल चुनाव में उतरेगी और वो भी 5-10 सीटों पर नहीं, 75 सीटों पर। आपको बता दें कि बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 75 सीटों पर उतरने का ऐलान जेडीयू ने अभी हाल में किया है। जो बंगाल के जदयू प्रभारी हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने यह ऐलान किया है कि 75 सीटों को चिन्हित कर लिया गया है चुनावी मैदान में बंगाल में उतरने के लिए। और ये जो चुनाव होगा जिसमें जो जदयू उतरने वाली है वो हो सकता है कि बिना गठबंधन के हो, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जदयू 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारते आपको नजर आ सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार में बीजेपी के दम पर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार आखिर किस कारण बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो उठे हैं, जबकि बिहार में तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों बंगाल चुनाव का ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर बीजेपी बंगाल पहुंची है और इसमें सेंधमारी करने के लिए जदयू आखिर क्यों तैयार हो गई है। हाल में जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको भी इससे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत ज्यादा उठापटक शुरू हो गई है। आपराधिक घटनाएं भी कितनी ज्यादा बढ़ी हैं और बीजेपी ने जदयू पर लगातार हमला किया है और कई सवाल दागे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे मंत्रिमंडल विस्तार में रोक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और यह कहा जा रहा है कि अब जो बीजेपी और जेडीयू में जो है वो प्रेशर गेम शुरू हो गया है। तो अपने इस 75 सीटों की लड़ाई के दम पर जेडीयू ने बीजेपी पर अब प्रेशर गेम कहा जा सकता है शुरू कर दिया है, क्योंकि सीधे सीधे जब जदयू यह कहती है कि हम गठबंधन के बिना भी अकेले मैदान में उतर सकते हैं, तो जाहिर बात है यह बीजेपी के लिए सही तो कतई नहीं हो सकता है। बीजेपी के इस चुनावी अभियान में यह बड़ा सेंधमारी कहा जा सकता है। अब बीजेपी को सोचने के लिए जदयू ने मजबूर कर दिया है कि क्या बीजेपी जदयू पर और सीएम नीतीश पर प्रेशर बना भी सकती है। क्या जदयू बीजेपी को बंगाल में रोक सकती है, क्योंकि आप जब जदयू और बीजेपी का गठबंधन 2017 में नहीं हुआ था, उससे पहले ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का जो रिश्ता था यह बड़ा गहरा था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे के बचाव में खड़े हो जाते थे। लेकिन यह बयान जब आया है उसके बाद यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि अगर बीजेपी के साथ जेडीयू चुनाव मैदान में गठबंधन के बिना उतरती है तो क्या वो ममता बनर्जी से गठबंधन कर सकती है, क्योंकि राजद ने भी ऐलान कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ है। वो चाहता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल पर राज करे, एक बार फिर से शासन उन्हीं का हो। तो सवाल बड़ा गहरा है कि आखिर क्यों जदयू बंगाल में उतरना चाहती है, क्या उससे उसको फायदा होगा। हाल में झारखंड में चुनाव हुए थे, झारखंड चुनाव में भी वो अकेले दम पर उतरी थी, पर हुआ क्या, एक भी सीट नहीं मिली। राजद को तो फिलहाल एक सीट मिल भी गई। दिल्ली में भी उतरी थी, हुआ क्या, खाता भी नहीं खुला। अरुणाचल प्रदेश में जरूर वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ। तो बंगाल में क्या हश्र होने वाला है जेडीयू का, और जेडीयू के उतरने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना अब बिल्कुल गलत नहीं है कि जरूर बीजेपी और जेडीयू में अब प्रेशर गेम की शुरुआत हो गई है। जेडीयू ने लगातार अब बीजेपी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और देखा होगा जेडीयू ने कि बिहार में तो वो नहीं बना पा रही है, तो बंगाल के बहाने बीजेपी पर प्रेशर बनाया जा सकता है, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है अमित शाह का पश्चिम बंगाल। और अगर इसमें जदयू सेंधमारी करेगी तो नुकसान बीजेपी का बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन यह भविष्यवाणी है और आगे की एक रास्ता है जिस पर जदयू ने अपना ऐलान किया है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, हमें लगता है, जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार यह एक प्रेशर गेम है और हो सकता है कि दोनों एक निष्कर्ष पर भी पहुंच जाए कि मंत्रिमंडल जो होगा बिहार में उसमें बराबर बराबर मंत्रियों की संख्या होगी। नहीं तो आप अपना देखिए, हम अपना देखें, कौन किसके भरोसे। हालांकि फिलहाल तो नीतीश जी बीजेपी के भरोसे हैं, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।
बंगाल चुनाव अब बिहार की राजनीति से जब जुड़ेगा तो बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा इस बार होने वाला है और बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट पर कितना कुछ असर पड़ेगा ये आगे पता चलेगा। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।